दोस्तों 2024 के चुनाव नजदीक हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कामों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक ऐसी सौगात देने जा रहे हैं 2024 में, जिससे भारत की दशा और दिशा बदलने वाली है। भारत इस समय जिस गति से प्रगतिशील है उसको लेकर पूरे देश में चर्चा है, विदेशों में चर्चा है। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो इस समय मेरे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं, इसका डिजाइन और ये प्रोजेक्ट क्या है, मैं अगर आपको पहले बताने की कोशिश करूं, ये प्रोजेक्ट है एक एयरपोर्ट का, जो बहुत ही विशालकाय एयरपोर्ट है। करीब करीब 11.5 किलोमीटर में ये एयरपोर्ट बन रहा है। 2024 के दिसंबर में इसको बनकर तैयार होना, इस एयरपोर्ट को आप देख सकते हैं। इस एयरपोर्ट का अगर मैं नाम की बात करूं, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है मुंबई के अंदर बन रहा है। मुंबई में एक ऑलरेडी एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी, आपने देखा होगा, आप वहां जाकर सफर भी किए होंगे। और इसके बाद नवी मुंबई में ये एयरपोर्ट बन रहा है। अगर इस एयरपोर्ट की बात करें, इस एयरपोर्ट का जो थीम है वो कमल के डिजाइन पर बनाया जा रहा है। आप समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा थीम है वो कमल के डिजाइन से डिजाइन किया जा रहा है। जिस तरह से कमल की पंखुड़ियां होती हैं, उस तरह से इस पूरे के पूरे एयरपोर्ट का डिजाइन दिया गया है। आप देख सकते हैं, मैंने 4 पिक्चर्स इस एयरपोर्ट की लगाई है। ये देख सकते हैं कि बाहर से जब आप एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे तो कैसे दिखेगा। आप अगर मैं फुल व्यू आपको दिखाऊं तो इस तरह का ये एयरपोर्ट पूरा का पूरा होगा। किस तरह से प्लेन्स खड़े होंगे आप यहां पर देख सकते हैं। ये प्लेन्स यहां पर खड़े हुए हैं और ये पूरा का पूरा इधर एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ प्लेन्स खड़े हुए हैं। तो ये कि पूरा का पूरा डिजाइन है। अगर आप इधर देख पा रहे हो, क्योंकि लाइट आपको शायद पड़ रही होगी, तो ये अंदर का डिजाइन है। ये अंदर किस तरह से एयरपोर्ट होगा वो आप देख सकते हैं। ये एयरपोर्ट का डिजाइन है नवी मुंबई का। 2024 की बात करें, 2024 में इस एयरपोर्ट का जो चालू होगा, चालू यानी इसमें फ्लाइट आना जाना शुरू हो जाएंगी 2024 में। अब देखते हैं, इस एयरपोर्ट को जो बना रहे हैं इस समय गौतम अडानी बना रहे हैं, जिनको लेकर देश में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। बड़े लोगों ने चर्चा की कि गौतम अडानी को लेकर, जिस तरह से आपने देखा होगा गौतम अडानी के ऊपर कितने इल्जाम लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, उनकी कमेटी ने क्लीन चिट दे दी। तो गौतम अडानी इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं, उनकी कंपनी इस प्रोजेक्ट को, अडानी की कंपनी है, अडानी कंपनी है, इस प्रोजेक्ट को संभाल रही है। ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसकी अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं इस प्रोजेक्ट की, तो करीब करीब ये जो क्षेत्रफल है इसका 11.14 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। यानी करीब करीब 11.5-12 किलोमीटर का इसका जो क्षेत्रफल है, एयरपोर्ट जितने में पूरा का पूरा बनना है, वो आप समझ सकते हैं 11.4 किलोमीटर है इसका। तो अपने आप में बहुत विशाल क्या हो जाता है, 11 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा। 9 करोड़ यात्री इसमें आवागमन कर सकते हैं। 9 से 9.5 करोड़ यात्री एक साल में इसमें आवागमन कर सकते हैं। और आप समझ लीजिए, इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो कितनी हाई होने वाली है। और अगर बात करूं, इसमें 4 टर्मिनल बनाने की बात अभी हो रही है। 4 टर्मिनल अभी जो बात हो रही है कि 4 टर्मिनल अभी बनेंगे। अब बाद में इसका कितना विस्तार होगा इस विषय में मैं अभी जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन 4 टर्मिनल की अभी बात हो रही है कि इस प्रोजेक्ट में 4 टर्मिनल बनेंगे। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 5500 गाड़ियां यानी 5500 कार एक बार में पार्क हो सकती हैं। अब आप समझ लीजिए, 5500 गाड़ियां एक बार में इस प्रोजेक्ट के अंदर, अगर मैं बात करूं, इस एयरपोर्ट के अंदर पार्क हो सकती हैं। आपको याद होगा नोएडा के अंदर भी एक एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। और 2024 में यहां पर इस प्रोजेक्ट की अगर बात करूं, दिसंबर यानी लास्ट में इसका अगर बात करें, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले हैं। अगर इस एयरपोर्ट की बात करें, मैं अगर आपको दिखाऊं, इस एयरपोर्ट के अंदर एक बार में, इस एयरपोर्ट के अंदर एक बार में 42 प्लेन्स, आप समझ सकते हैं 42 प्लेन्स यहां पर वो हो सकते हैं, मतलब अराइव हो सकते हैं। 42 प्लेन, अपने आप में समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद अगर बात करें मुंबई में, जिस तरह से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को लेकर
इतनी भीड़ होती है वहां पर। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली की अगर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं तो वहां पर कितनी भारी मात्रा में भीड़ होती है। उसी तरह से जो छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उसका जो भार है वो खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा कि मुंबई से लेकर नवी मुंबई तक सीलिंग बन रहा है जो 22 किलोमीटर का है, वो इस एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा। आप समझ सकते हैं, मुंबई से आप नवी मुंबई जाना चाहते हैं तो 22 किलोमीटर का सीलिंग से आप जुड़ जाएंगे और ये एयरपोर्ट आप पहुंच सकते हैं मुंबई से नवी मुंबई उस सीलिंग के जरिए डायरेक्ट, आपको कोई ट्रैफिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की, इस प्रोजेक्ट को जो बना रहे हैं वो गौतम अडानी है। गौतम अडानी की कंपनी इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा बना रही है और बहुत फास्ट तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर काम शुरू हो गया है। अब एक बात समझने वाली होगी कि जिस तरह से देश में विकास की गति पकड़ी हुई है, विकास जिस तरह से देश में हो रहा है और जिस तरह से गौतम अडानी को लेकर देश में चर्चा हुई कि गौतम अडानी ने देश का पैसा खाया, लेकिन अगर मैं विकास की बात करूं तो आज वही गौतम अडानी इस देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आप समझ लीजिए कि जिस गौतम अडानी को लेकर इतनी चर्चा हुई, आज उसी गौतम अडानी की कंपनी इस एयरपोर्ट को डिजाइन कर रही है, इस एयरपोर्ट को बना रही है और जल्दी से जल्दी देश के नाम ये कंपनी देना चाहती है। क्योंकि अगर गौतम अडानी की बात करें, गौतम अडानी खुद कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस प्रोजेक्ट को हैंडओवर भारत की जनता को करना चाहते हैं कि जिससे जो आबादी का, क्योंकि भारत की जनसंख्या अगर बात करें विश्व की नंबर 1 जनसंख्या हो गई है और विश्व की नंबर 1 जनसंख्या हो गई है तो हमें एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, रेलवे की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की हमें जरूरत पड़ेगी और ट्रांसपोर्ट की अगर जरूरत पड़ेगी तो इस तरह के एयरपोर्ट की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें या डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात करें तो अगर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी जब हवाई जहाज में यात्रा करने लगेगा तब मैं समझूंगा कि मैंने कुछ काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिजाइन किया जा रहा है। 2024 के दिसंबर में इस प्रोजेक्ट का अगर बात करूं उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका खुद उद्घाटन करेंगे और उससे पहले चुनाव है। तो चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि अभी देखिए राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है। राम मंदिर का उद्घाटन 2024 के जनवरी में शायद, अगर रामलला के उनको वो करना है, वहाँ पर मूर्तियाँ रखनी है भगवान राम की। और आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट, इसके पहले जेवर एयरपोर्ट का, तो आप समझ सकते हैं कि देश को 2024 से पहले भारत के लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और भारत के लोग विकास के पथ पर हैं, आप समझ लीजिए। क्योंकि जब देश के अंदर ऐसा एयरपोर्ट बनता है और ऐसे एयरपोर्ट को डिज़ाइन किया जाता है, ऐसे एयरपोर्ट को बनाया जाता है, जो भी कंपनी बना रही है, आप समझ सकते हैं कि देश के लिए कितना बड़ा योगदान है, देश के लिए कितना बड़ा वर्क किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये प्रोजेक्ट देश की दिशा और दशा बदलने वाला है। क्योंकि अगर मैं बात करूं टाइम्स में, जब आपने आर्टिकल इस समय मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आर्टिकल टाइम्स में छपा हुआ है और टाइम्स ने इस पूरे को ब्यौरा दिया हुआ है। तो आप, अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो टाइम्स स्पेशल में आप जाकर, टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर आप देख सकते हैं और ये पूरा का पूरा आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या वर्क हो चुका है और किस तरह से इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जा रहा है, किस तरह से इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि 11.5 किलोमीटर क्षेत्रफल में कोई एयरपोर्ट बनना, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।